पिछले एपिसोड में हमने देखा जहां पर ऐश केचम और उसके दोस्त काई की मदद कर रहे हैं स्काईविंग स्टोन ढूंढने में, जहां पर एक पोकेमॉन बैटल भी करी थी काई ने। और अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश केचम, सरीना, ब्रॉक और काई एक नए मिशन पर निकले हैं। उनका डेस्टिनेशन है एथेरियन क्लिफ्स, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि स्काईविंग स्टोन छुपा हुआ है, एक रेयर और मिस्टिकल स्टोन जो किसी भी फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को कमाल की एबिलिटीज प्रोवाइड करेगा, जो उस फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को फ्लाइंग एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। काई के पास एक यूनिक पोकेमोन है जिसका नाम है राउलेट, जो एक ग्रास और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, लेकिन उसकी फ्लाइंग स्पीड अभी भी काफी ज्यादा स्लो है। काई का सपना है कि एक दिन राउलेट आसमान में बिजली की तरह उड़े और स्काईविंग स्टोन उस सपने की चाबी है। हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर ऐश, काई और उसके बाकी सारे दोस्त अथेरियन क्लिफ्स पहुंच जाते हैं। चारों लोग सफर करते हुए अथेरियन क्लिफ्स के पास पहुंचते हैं। जगह बिल्कुल खौफनाक और मिस्टीरियस थी और साथ ही में तेज हवाएं भी चल रही थी। नीचे की तरफ एक गहरी खाई भी दिखाई दे रही थी। ऐश कहता है, ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें चौकन्ना रहना होगा। हम देखते हैं कि ब्रॉक कुछ पत्थरों के सैंपल्स को उठाता है और कहता है कि ये जगह एंशिएंट लगती है, शायद यहाँ से किसी जमाने में फ्लैंग डेप पोकेमॉन्स का टेम्पल था। ऐश कहता है, हमें अपने आगे के रास्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, यहाँ पर समय खराब करने से कुछ नहीं होने वाला। वह सब लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में सरीना को कुछ अजीब महसूस होता है। सीरीना कहती है, देखो ऊपर पहाड़ी के उस कोने पर कुछ चमक रहा है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर हवाएं एकदम से तेज चलने लगती है। उन सभी ट्रेनर्स को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो देखते हैं कि अचानक से एक स्कारमरी आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। काई कहता है, राउलेट लीफ टोर्नेडो का इस्तेमाल करो। ऐश कहता है, पिकाचू थंडर बोल्ट। दोनों ही पोकेमोन मिलकर स्कारमरी को कंफ्यूज कर देते हैं और वापस हवा में उड़ जाता है स्कारमरी। इस वाइल्ड स्कारमरी से वो ट्रेनर्स आसानी से ही पीछे छुड़ा लेते हैं और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन काई देखता है कि राउलेट की सांसें तेज चल रही हैं। उसकी आंखों में पर अभी भी एक कमाल की चमक नजर आ रही थी। काई कहता है, हम बहुत ही नजदीक हैं दोस्त, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। ऐश और उसके साथी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक ओल्ड पेडिस्टल दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है कि द ओनली वर्दी हु ट्रस्ट द विंड्स शैल अर्न द स्काईविंग स्टोन। वह सब लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आखिर क्या होने वाला है। वह सब लोग इतना सोच ही रहे थे, लेकिन अचानक से जगह हिलने लगती है और एक एंशिएंट गार्जियन पोकेमॉन अपीयर होता है, जो कि होता है एरोडेक्टाइल। वह एरोडेक्टाइल उन लोगों के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो उन्हें आगे जाना नहीं देना चाहता, वह उन्हें रोक रहा था। ब्रॉक कहता है, काई शायद से ये तुम्हें चैलेंज कर रहा है, हो सकता है तुम्हें एरोडेक्टाइल को हराना होगा, उसके बाद ही तुम आगे जा सकते हो और स्काईविंग स्टोन पा सकते हो। ऐश कहता है, क्या मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूं काई? काई कहता है, शुक्रिया ऐश, पर ये आज मेरे और राउलेट का मामला है और इसमें हम दोनों ही एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर एरोडेक्टाइल हमला करना चालू कर देता है। एरोडेक्टाइल हवा में हाई स्पीड अटैक्स करता है, जिसके जवाब काफी मुश्किल से ही राउलेट दे पाता है। राउलेट्स भी अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एरोडेक्टाइल कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। वो बहुत से अटैक्स को डॉज कर देता है और राउलेट को काफी बुरी तरीके से जख्मी भी करता है। राउलेट और एरोडेक्टाइल दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दोनों में से ही कोई सा भी पोकेमोन हार नहीं मानना चाहता था। एरोडेक्टाइल एक कमाल का अटैक करता है। रॉक थ्रो का इस्तेमाल करने पर राउलेट को काफी बुरी तरीके से डैमेज जाता है और सीधा राउलेट जमीन पर आकर गिर जाता है। ऐश, सरीना और ब्रॉक सभी लोग घबरा जाते हैं। काई भी चिल्लाने लगता है, राउलेट क्या तुम सही हो? तुम भरोसा रखो मेरे दोस्त, हम ये कर सकते हैं। राउलेट ये बात सुनकर जोश में खड़ा हो जाता है और हवाओं में पहुंच जाता है। राउलेट की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। राउलेट पहले डॉज करता है, फिर उसका स्काई डांस मूव एक्टिवेट हो जाता है, एक स्पेशल मूव जिसमें वो हवाओं के साथ ब्लेंड होकर एरोडेक्टाइल पर सीड बॉम्ब रेन करता है। राउलेट कमाल के मूव्स का इस्तेमाल करता है, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करता है और एरोडेक्टाइल को उसकी नानी याद दिलाने लगता है और एक आखिरी में फाइनल हिट का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो फुल स्पीड से एरोडेक्टाइल को टक्कर मारता है
जिस वजह से एरोडक्टाइल बहुत ज्यादा डैमेज जाता है, वो सीधा आकर जमीन पर गिर जाता है। ऐश, सरीना, ब्रॉक और काई, साथ ही में राउलेट बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्होंने एरोडक्टाइल को हरा दिया है। काई और राउलेट का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो चुका था। सभी लोग काई और राउलेट को बधाइयां दे रहे थे कि तुमने आखिर ये कर ही दिखाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एरोडक्टाइल अब खड़ा होने लगा है, और वहां से उन लोगों को देखकर वो वहां से उड़ जाता है। वह सब ट्रेनर्स अब यही सोच रहे थे कि आगे का मंजिल कहाँ पर है, उनका रास्ता आखिर क्या है, उन्हें स्टोन आखिर कैसे मिलेगा। उस पहेली के बारे में वो अभी भी सोच रहे थे। लेकिन तभी अथेरियन क्लिफ्स में एक अलग ही रोर सुनाई देने लगता है। ऐसा लग रहा था कोई पोकेमोन जोरों से चिल्ला रहा है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो एरोडक्टाइल वापस उनके पास आ रहा है। वो सभी ट्रेनर्स तैयार थे एरोडक्टाइल से लड़ाई करने के लिए। शायद से एरोडक्टाइल फिर से लड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एरोडक्टाइल उनके पास आ जाता है, बहुत ही शांति से उनके पास खड़ा होता है। एरोडक्टाइल के मुंह के अंदर कोई चीज थी जो कि चमक रही थी, और वो काई को वो चीज देने की कोशिश करता है। काई वो चीज ले लेता है। उसके हाथ में एक पत्थर होता है, और वो पत्थर और कोई नहीं बल्कि स्काईविंग स्टोन ही होता है। एरोडक्टाइल उस पत्थर को देकर वहां से उड़ जाता है। काई के हाथ में स्काईविंग स्टोन था। ऐश कैचम, सरीना, ब्रॉक और राउलेट सभी उस पत्थर को देख रहे थे और हैरान थे कि आखिर जिस चीज की वो तलाश में थे वो उनके पास आ चुकी है। वह सब लोग हैरान थे। तभी राउलेट उस पत्थर को छूता है, और उसी मोमेंट एक बहुत ही तेज रोशनी राउलेट को कवर कर लेती है। उसकी विंग्स थोड़ी बड़ी हो जाती है, और एक नया ग्लो भी उसके फेदर्स में नजर आने लगता है। काई यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तुमने कर दिखाया राउलेट, तुम सच में आसमान के राजा बनने के लिए तैयार हो। ऐश, सरीना, ब्रॉक सभी हंसते और मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों ने आखिर कर दिखाया। ब्रॉक भी कहता है, और मैं सोच रहा था कि ये ट्रिप बोरिंग होने वाली है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश, सरीना, ब्रॉक और काई अपने अपने रास्ते की तरफ मुड़ने वाले हैं, और अब आखिरी बार एक दूसरे को देखकर अलविदा बोल रहे हैं। अब ये सब लोग नहीं जानते कि ये दोबारा अब कब मिलेंगे। आखिर कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली है ऐश कैचम की जर्नी में, क्या वो अपना अगला जिम बैच जीत पाएगा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना।